बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियोज में कुछ टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड बताई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज मैं आपको मेंडल के फर्स्ट लॉ के बारे में बताऊंगा। मेंडल्स का पहला फर्स्ट लॉ क्या था? ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको कहते हैं, या वन जीन हेरिटेंस मोनोहाइब्रिड क्लास। तो पहले मेंडल के बारे में जान लेते हैं। मेंडल दादा का नाम पूरा ग्रेगर जॉन मेंडल था। ये बच्चों 1822 में पैदा हुए थे और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने जो काम किया वो गार्डन की, जिसको पॉइजन सटाइगम भी कहते हैं, उसका बोटेनिकल नेम पॉइजन सटाइगम है, गार्डन की के नाम से जाना जाता है। उस पर इन्होंने वर्क किया था और वर्क इनका 1856 से लेकर के 1863 तक रहा। 7 साल इन्होंने उस पर काम किया था। और इनका जो वो 7 साल जो इन्होंने जो काम किया उसके ऊपर, पॉइजन सटाइगम के ऊपर, इनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई थी। उसी का पॉइंट वाइज पॉइंट ये जानते हैं। देखिए, 1822 में पैदा, 1884 में खत्म हो गए थे। और जो पॉइजन सटाइगम या गार्डन पी के ऊपर इन्होंने काम किया था 1856 से लेकर के 1863 तक, 7 साल तक इन्होंने वर्क किया इसमें। और 1865 में इनका जो जो रिसर्च था, जो वर्क किया था, पब्लिश हुआ। और इसको 1900 तक ये अनरिकॉग्नाइज रहा। उनके काम को कोई मान्यता नहीं मिली थी, बहुत लंबे समय तक मान्यता नहीं मिली थी। अब बच्चों, उनके काम को मान्यता क्यों नहीं मिली? वाई? तो उस समय क्या था, कम्युनिकेशन जो उन्होंने काम किया, उस समय कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। जैसे बात कहीं कुछ भी होता है, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में कुछ होता है, वो थोड़ी देर में सब जगहों वायरल हो जाता, फैल जाता है। तो कम्युनिकेशन कोई साधन नहीं था, इसलिए ये जो है इनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रही थी। और इन्होंने जो जीन होता है, जीन के लिए उन्होंने उसको जो नाम दिया था कि फैक्टर होते हैं, जीन को इन्होंने फैक्टर कहा। बाद में इसी फैक्टर का नाम बदल करके लोगों ने इसको जीन कहा। और इन्होंने मैथ का, बायो में मैथ का जो इस्तेमाल किया, और लोगों को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि बायो और उसमें मैथ, इन्होंने बायो में मैथ का थोड़ा सा प्रयोग किया। और कुड नॉट एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फेनोमेनन जो है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे मेंडल साहब। और अनएबल टू गिव फिजिकल फेनोमेनन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। उन्होंने जो कहा कि फैक्टर होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाता है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको उन्होंने नाम फैक्टर दिया। उसका कोई फिजिकल जो है फेनोमेनन उसकी जो, उसको भी कोई इस प्रकार की चीज है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये इनका वर्क जो है 1900 तक जो है इनका जो है वर्क जो है अनरिकॉग्नाइज रहा। उसमें बाद में बच्चों 3 वैज्ञानिक हुए, एक टेस्मार्क, ह्यूगो डेवरिस और कार्ट कोल्ट। इन 3 लोगों ने बाद में फिर से उसके ऊपर रिसर्च किया और 1901 में पब्लिश जो है, 1901 में आकर के उसको पब्लिश किया फ्लोरा नाम की मैगजीन ने। अब फिर उसमें कहता है व्हाइट पॉइजन सटाइगम। व्हाइट पॉइजन सटाइगम में मतलब इन्होंने क्यों पौधा जो लिया, तो वो मटर का ही पौधा क्यों लिया, गार्डन की कोई क्यों लिया? उसके ऊपर जो है इतनी चीजें हैं। एक तो इजी टू ग्रो, मतलब उसको आप मटर को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और इसको लैब में भी आप ग्रो कर सकते हैं। और उसमें इजी टू ग्रो और शॉर्ट लाइफ स्पैन, इसका लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा होता है। 3-4 महीने में मटर हमारी जो है हो जाती है। जैसे कोई दूसरी ब्रीड को लेते, सपोज कर लो कोई बड़ा प्लांट लेते, तो उस वजह से आप मैंगो का ट्री लेते हो तो 50 साल और जो है 100 साल लग जाता है ऐसे ही उसको देखने में। तो उसके कारण थे ये इजी ग्रो हो जाता था, कहीं भी आसानी से ग्रो कर सकते थे। इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन था, 3 से 4 महीने में अपना रिजल्ट देता था। और लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स जो है, इसकी जो उसमें प्रोजनी होती थी, वो बहुत सारे जो है सीड जो बनते थे। और ये कंट्रास्टिंग ट्रैक इन्होंने लिया था। जो ट्रैक कंट्रास्टिंग ट्रैक में, जैसे कोई हाइट लिया, हाइट को समझ लो एक टाल है, दूसरा ड्वार्फ है, तो इस प्रकार से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने लिए। और ट्रैक और सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्या होता है कि मटर में इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन इसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया जा सकता है या क्रॉस पॉलिनेशन किया जा सकता है। इमैस्कुलेशन एक मेथड होता है। जो हमारा फ्लावर होगा, फ्लावर से जो मेल पार्ट होता है, जो स्टेमन होता है, उसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो दूसरे जो हम जो पॉलन चाहते हैं उनको उसको ला करके उसके फीमेल पार्ट पर डस्ट कर देते हैं उस पर। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन किया जा सकता है। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट में इनके देखिए क्या क्या है। इन्होंने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया
उसमें 3-4 चीज़ों में ध्यान रखा कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जो इन्होंने पेरेंट लिए, पेरेंट बिल्कुल प्योर लाइन, जिसको प्योर लाइन कहते हैं, या ट्रू लाइन जिसको कहते हैं, और होमोजाइगस, मतलब वो पौधे का बिल्कुल टाल थे, जैसे टाल है तो उसमें कैपिटल टी था उन्होंने लिया। और जो क्रॉस का था या होमो, ये डोमिनेंट है, जैसे रेसिप का लिया तो स्मॉल आर ले लिया। तो ये मतलब प्योरिटी, जिसको प्योर लाइन कहते हैं, और होमोजाइगस और ट्रू ब्रीड को लिया। उसमें कोई जो है हाइब्रिड नहीं लिया इन्होंने। जो F1 में जो इन्होंने क्रॉस किया, उसका जो रिजल्ट आया वो क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ पेरेंट्स। F1 में जो नंबर 2 एक्सपेरिमेंट किया, पहले तो इन्होंने प्योर लाइन के ब्रीड लिए, होमोजाइगस टाल होगा या होमोजाइगस रेसिव होगा उसको लिया। जस्ट उसके बाद दूसरे में उन्होंने क्या 2 पॉइंट, उन्होंने F1 जनरेशन दोनों को क्रॉस किया। टाल है तो टाल को प्योर टाल और प्योर ड्वार्फ को क्रॉस किया, और फिर उसके बाद उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 हाइब्रिड, जो F1 के जो हाइब्रिड थे उनको उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। और हम गार्डन टी में देखिए कि डिप्लॉयड होता है, इसमें 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसकी प्लैडी ट्वेल्व होती है, और 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स और कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं, एक दूसरे बिल्कुल अपोजिट करेक्टर है। आप उसको आप जो है ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपका जो एनसीईआरटी की बुक का उसका है। देखिए करेक्टर्स इन्होंने लिए, करेक्टर्स और कंट्रास्टिंग ट्रेट, इन्होंने 7 चीजों को कंसिडर किया कि स्टेम की हाइट होगी, टाल होगी या डॉर्क होगी, ये प्योर लाइन है। फ्लावर कलर कैसे होगा, वायलेट होगा या व्हाइट होगा। फ्लावर पोजीशन कैसी होगी, एक्सियल या टर्मिनल। एक्सियल या टर्मिनल अगर आप जानते हो, इसमें कोई जैसे आपका सपोज कर ले, आपका ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई मान लीजिए प्लांट है, तो इसमें जो टर्मिनल, जो यहाँ पर फूल लगेगा वो टर्मिनल पे लगेगा, यहाँ पर जो फ्लावर लगेंगे उसके, ये टर्मिनल कहलाते हैं। और जो यहाँ पर लगेगा वो हमारा एक्सिलरी फ्लावर होगा। तो जो टहनी होगी उसके लास्ट में जो फ्लावर लगता है, तो उसको फ्लावर पोजीशन होती है एक्सियल, ये एक्सिस में लगा, टर्मिनल ये है। एक्सियल जो डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है। पोर्ट शेप इन्फ्लेटेड है, कंस्ट्रिक्टेड मतलब उसमें फुल है, और इसमें कंस्ट्रिक्टेड मीन्स वो ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। पॉट का कलर, पॉट मीन्स जो उसका जो आप मटर खाते हो, जो पॉट होती है जिसके अंदर वो बंद रहता है, उसको पॉट कहते हैं। पॉट का कलर क्या है, इसमें ग्रीन लिया, ग्रीन येलो पर डोमिनेंट है। और पॉट का शेप कैसा है, इन्फ्लेटेड का। सीड का शेप कैसा है, सीड हमारा राउंड है या कि रिंकल है। राउंड मीन्स गोल होगा, रिंकल मीन्स पिचका हुआ होगा। और सीड कलर येलो जो है, ग्रीन है, येलो जो है ग्रीन पर डोमिनेंट होता है। ये हमारे यहाँ ये करेक्टर्स हैं, ये हमारे करेक्टर्स हैं, स्टेम की हाइट, फ्लावर कलर। और इसके कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या है, सबके 2-2 ट्रेट, ये ट्रेट्स हैं, टाल होगा, डार्क होगा, वायलेट हो गया, व्हाइट होगा, एक्सियल होगा या टर्मिनल होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये डोमिनेट होगा। और इसको जो हम लिखते हैं जैसे टी, इसको जब ये टाल को हम कैपिटल टी से लिखेंगे, और डार्क को हम डी नहीं लिखेंगे, इसका स्मॉल टी लिखेंगे। वायलेट जैसे है और व्हाइट है, वायलेट को हम भी से ही लिखेंगे, ठीक है, ये वायलेट होगा। अगर व्हाइट हो जाएगा तो इसको स्मॉल भी से लिख देंगे। ऐसे बिल्कुल एक्सियल टर्मिनल, इसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे और टर्मिनल को स्मॉल ए से लिखेंगे, ये नहीं टी नहीं लिख देंगे। पॉट का शेप जैसे है, इन्फ्लेटेड है, इसको कैपिटल आई से लिखेंगे और इसको स्मॉल आई से लिख देंगे। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। और इसको जो आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है उसके माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारे करेक्टर्स हैं, सीट का शेप कैसा और सीट का कलर कैसा है, फ्लावर ये राउंड है, देखिए ये राउंड है, ये रिंकल है, ठीक। ये सीट कलर येलो है, ये ग्रीन है, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट ट्रेट है, और ये रेसेसिव है। पॉट शेप कैसा है, देखिए फुल है, ये कंस्ट्रिक्टेड है। ये पॉट कलर ग्रीन है, ये येलो है, ये डोमिनेंट टाइप हो गई, एक्सियल है। ये देखो टर्मिनल, ये देखो ये एक्सिस में और टर्मिनल इसको टिप पर लास्ट में है। और स्टेम हाइट टाल है और ये ड्वार्फ है। कुल मिलाकर उन्होंने जो मेंडल साहब ने किया, सीट के ऊपर इन्होंने दो इन्होंने करेक्टर लिए। एक तो उसका सीट का शेप कैसा, सीट का कलर है। फिर फ्लावर के ऊपर उन्होंने 2 चीज ली, एक फ्लावर का कलर कैसा और फ्लावर का पोजीशन कैसा, एक्सियल है या टर्मिनल है। और पॉट कैसा, पॉट मतलब जो उसकी फली होती है मटर की, उसका पॉट का शेप कैसा है, फुली कंस्ट्रक्टेड है। तो पॉट का कलर कैसा है, ग्रीन है कि येलो है। अब भाई इनका जो मेंडल साहब का मोनो हाइब्रिड क्रॉस है,
वो वन जीन इनहेरिटेंस, जिसको मोनोहाइब्रिड ट्रांसफॉर्म, वन जीन इनहेरिटेंस, एक ही जीन के बारे में अध्ययन हम करेंगे। अब इन्होंने देखिए उसी को मैंने बना दिया, इसको पहले ही लिख देता हूँ ताकि लिखने में समय बेकार होता है। ये पेरेंट लिया, इसने टाल लिया, ये होमोजाइगस है, प्योर लाइन जिसको कहते हैं, प्योर लाइन है, ट्रू ब्रीड है, और ये डॉर्फ है, ये टाल है, ये डॉर्फ है। और जब इसकी गैमेटोजेनेसिस होगी, जब इसके अंदर गैमेट बनेंगे, जब रिडक्शन डिवीजन होता है, हम बच्चों जानते हैं कि इसमें 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हो, 7 पेयर्स जो होते हैं, जिससे आपका ये है न्यूक्लियस, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम्स होता है, और क्रोमोसोम्स यहाँ डीएनए होता है, और डीएनए को आप जानते होंगे, इसके डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर होती है, 2.2 मीटर डीएनए इतना लंबा होता है। और जो डीएनए ये लंबाई होती है, और जो है ये इसके अंदर जो है कुंडली मारे बैठा रहता है, तो डीएनए क्या उसी का जो कंप्रेस्ड हो जाता है, तो क्रोमोसोम्स बन जाता है, इसी के ऊपर डीएनए के ऊपर हमारे जो जीन्स पाए जाते हैं। तो मेंडल साहब ने जो लिया, ये प्योर लाइन का टाल लिया और प्योर लाइन का डॉर्फ लिया। इसमें जब गैमेटोजेनेसिस गैमेट बनेंगे, इस टी से एक टी गैमेट बना, दूसरा गैमेट हमारा ये बना, और इससे स्मॉल टी बना, और ये बना। अब जब इन्होंने फिर इसको जो क्रॉस किया, देखिए जो इसमें क्रॉस किया, ये फोन जनरेशन, इस टी को जब इस टी से मिलाया तो भी ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे मिलाया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको जब इससे मिलाया तो भी जो है इससे मिलाया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको भी मिलाया कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि हमारी जो फर्स्ट जनरेशन थी, जिसको ये फोन जनरेशन कहते हैं, या फर्स्ट फीलियल जनरेशन, इसमें सारे जो पौधे हमारे मिले वो सब टाल ही मिले, मतलब इसमें डॉर्फ के गुण बिल्कुल छिप गए, लेकिन ये हमें जो टाल मिल रहा है ये हेट्रोजाइगस में, ये सारे टाल जो है हमारे हेट्रोजाइगस हो गए, ये होमोजाइगस था और ये डॉर्फ था। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया, लेकिन इसमें ये पता नहीं चल पा रहा है इसका जेनेटिक मेकअप जो है, बाहर से देखने आपको तो बता देंगे टाल है, जेनेटिक मेकअप इसका जो गड़बड़ हो जाता है, और इसको ये पुनेट स्क्वायर कहते हैं, इसको पुनेट स्क्वायर, आरसी पुनेट ने इसकी खोज की थी, तो इसके नाम पर ये जो इसको इस प्रकार से जो ये वर्ग बना करके जो उसमें बनाते हैं, इसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। अब उसी को देख लीजिए, जब F1 जनरेशन को F2 में जब इसने इनकी सेल्फिंग कराई, जब इनका आपस में जब उसने जो है सेल्फिंग कराई, तो ये देखिए कैपिटल टी, इसी को निकालने का दूसरा तरीका है कि ये इससे दो गैमेट बनेंगे टीटी से, सब जो टीटी कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें फ्यूज किया तो टीटी बना, इसको इससे किया तो टी ओ स्मॉल टी बना, यहाँ पर टी ओ टी सी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी स्मॉल टी। इसका रिजल्ट क्या है, 1 2 3, 3 तो हमारे क्या हुए, ये टाल हो गए, और एक हमारा जो डॉर्फ हो गया। इसको जो रेशियो निकलता है ये फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं, हमने शार्ट में लिखा पीआर, पीआर मीन्स फिनोटिपिक रेशियो, देखने में कैसा लग रहा है, ठीक, टाल लग रहा है, डॉर्फ लग रहा है, इसको फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं, एफ आर पीआर। तो इसमें देखिए 3 तो जो है 3 टाल हो गए, इसका अनुपात एक डॉर्फ हो गया, 3:1 हो गए। और दूसरा जो है ये जेनेटिक उसका मेकअप है, अंदर से जीन जेनेटिक रेशियो कैसा है उसका, ये फिनोटिपिक रेशियो और ये जेनेटिक रेशियो कैसा है उसका, उसके अंदर जीन कैसा है। तो देखिए टीटी, और ये जो है एक ये है टीटी कैपिटल टीटी कैपिटल टी कैपिटल टी, और दो ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी, मतलब एक क्या है, ये हमारा प्योर लाइन टाल है और एक प्योर लाइन डॉर्फ है, और दोनों को मिला करके दो जो है इसमें हाइब्रिड, ये भी टाल है, लेकिन ये होमोजाइगस न होकर के हेट्रोजाइगस है। ठीक बच्चों, आज इतना है, कल मेंडल के दूसरे नियम के बारे में बताएंगे।